हेलो। हेलो। जी सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऋषि भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया जी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। और आपने खुद ही जैसे सेकंड पार्ट के लिए खुद ही मैसेज किया आपने कि भाई सेकंड नहीं पार्ट नहीं, रिकॉर्ड धन्यवाद कर सर। लेते हैं। देखो कि मेनली ज्यादातर लोग तो अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर भी नहीं करते। आप शेयर भी कर रहे हो और ऊपर से खुद मैसेज करके कह रहे हो कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। नहीं नहीं सर, इसमें सबसे मेन रीजन आप ही का है, क्योंकि मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा था और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि अपना बात पहले भी हुआ था और मैंने कमिटमेंट किया था, तो वो हाँ कमिटमेंट सर देखिए पूरा करना ही है। हाँ, नहीं वही आपको खुद ही और मैसेज हाँ, आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। हाँ जी। जी बताइए। कोई तो बात। जैसे फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बेसिक्स के बात सारी करी ली थी हमने। जी। तो हमारा भी मन था कि सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा एक्चुअल टेक्निकल बात करें। जैसे आप ट्रेंड कैसे फाइंड करते हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेंड कैसे फाइंड करते हो। ओके। तो मेरा भी यही मन था एंड रिव्यूज मुझे यही आए हैं यूट्यूब पे भी ट्विटर पे भी कि आप जिनसे ओके भी जैसे ओके, बात बहुत करते हो बढ़िया। तो उनसे एक्चुअल में वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उनका स्टाइल क्या है, कि उसके बारे में आप क्लैरिटी से बात करो कि एक्चुअल में वो यूज क्या करते हैं। तो उससे ओके। उनको जो न्यू ट्रेडर्स है उनको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी इस चीज से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे तो जैसे पता है, पर आप अपना अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि आप कैसे ट्रेंड करते हो, ट्रेड कैसे करते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मार्केट में जरूरी है कि मैं जो अभी तक लॉस कर रहा था, आपको पता ही है कि बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी, हाँ पिछले जी। फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी। मैं बेसिकली पहले ट्रेंड फॉलो नहीं करता था। हाँ। एंड मैंने कोई भी स्टॉक को सपोर्ट पे उठा लेना है और कोई भी स्टॉक को रेजिस्टेंस पे बेच दिया। मतलब जैसा आप देखो, ओएनजीसी कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे आ रहा है, जैसे आइडिया कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं सपोर्ट देखता था। अभी जैसे आइडिया का 20 रुपीज पे सपोर्ट था, उसका ऑल टाइम सपोर्ट था 20 रुपीज पे। ठीक है, तो बट उसको भी उसने तोड़ दिया। तो सपोर्ट पे आपने अगर खरीदा, और अगर आप मेजर ट्रेंड देखेंगे तो उसका 75 रुपीज से ही डाउन है। तो उसके बावजूद भी अगर आप खरीदते हैं उसको, तो क्या होगा कि उसके जो सॉरी हाँ जी। हाँ जी। तो क्या होता है कि उसको जब आप खरीदते हैं ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी लो होती है उसका सक्सेस होने की, क्योंकि उसका जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है। वो डाउन अब वो है। ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले जो गलतियां करते थे ये था कि कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे, किसी भी सपोर्ट पे ले लिया और रेजिस्टेंस पे बेच दिया। ठीक है ना, उसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करता था। अब क्या है कि मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बेसिकली जो डाउ सीरी का प्राइस एक्शन है ना, हायर हाई हायर लो, मैं अच्छा। उसी का ही हेल्प लेता हूँ। अच्छा। मेरा मेन फोकस उसी पर, उसी का हेल्प लेता हूँ। और मैं एक रियल एग्जांपल भी दूंगा, जो अभी मेरा लेटेस्ट इन्वेस्टिंग प्लान है, उसमें मेरा क्या प्लानिंग है मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई भी एबीसी स्टॉक है, राइट। हाँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका मंथली प्राइस एक्शन क्या है। ओके। मंथली प्राइस मतलब उसका मंथली प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो है या हम्म। लोअर लो लोअर हाई है, राइट। हाँ जी। मैं सबको ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग भी इसको सुनेंगे, तो मैं सबको ये चीज बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग आइडिया का चार्ट देखिएगा। आइडिया में 75 रुपीज के पास उसने मंथली में, सॉरी, मंथली सपोर्ट ब्रेक की। हाँ, हाँ। मंथली में 75 रुपीज के पास उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था क्लोजिंग में से। उसके बाद वो कई बार ऊपर गया, बट हायर हाई फॉर्मेशन उसने नहीं बनाया मंथली चार्ट पे। तो हाँ। आपको देखिए कि 75 रुपीज का स्टॉक 2 रुपीज, टू या 3 रुपीज आ गया। इवन उसका 20 रुपीज पे ऑल टाइम सपोर्ट था, मतलब ऑल टाइम लो था उसका, जो कि हर स्टॉक एक बार सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक देता है, लेकिन इसने नहीं दिया, राइट। तो क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका बट फिर भी उसने नहीं दिया। तो अगर मंथली ट्रेंड डाउन है तो उसको खरीदने का कोई मतलब नहीं। अभी अगर मैं बात करूं रिलायंस की, प्रैक्टिकल एग्जांपल, रिलायंस रिलायंस का 1095 का लेवल था। ठीक है, मेरे को लेवल सारे याद हो जाते हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। तो मंथली का जो हायर लो था वो 1095 था, बट अगर आप देखेंगे मार्च में तो उसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी मंथली बेसिस पे। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ऑल टाइम हाई पे उसने टच किया। आ गया। तो हाँ। अभी अब क्या है कि अब उसने क्लोजिंग नहीं दिया। मैंने ट्विटर पे उसका कॉल भी अपडेट किया था जब उसने 75 मिनट में और डेली में हायर हाई फॉर्मेशन बनाया था, तो मैंने उसको अपडेट भी किया था। उसी वही रीजन था अपडेट करने का। और ऐसा नहीं कि मैंने सपोर्ट पे आते ही मैंने एंट्री कर ली। मैं वेट करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज होने का। ओके। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो जाहिर सी बात है कि अगर, और हायर टाइम फ्रेम बुलिश है बट प्राइस करेक्शन है, मतलब प्राइस करेक्शन फेज में है, तो जाहिर सी बात है कि लोअर टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड वीक होगा ना। हाँ। तो जैसे ही हायर टाइम फ्रेम पर सब कुछ ओके है और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पर हायर हाई बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना, आप उसमें एंट्री कर सकते हो। मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज
कि आप देखिएगा जाके 1140 या 50 के आसपास इसने प्राइस एक्शन चेंज किया था। और उसके बाद आप देखिए, हाँ हाँ, सारे टाइम फ्रेम में चेंज हो गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विदाउट लोअर टाइम फ्रेम में इवन 75 मिनट में लोअर लो बनाए बिना वो 1600 रुपए का लेवल दिखा दिया। मतलब 75 मिनट में भी उसने मतलब अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं किया। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो ट्रेड हमने किया था। तो आप ये देखिए कि 1150 रुपए से वो सीधा 1600 रुपए गया। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी उसने वीक फॉर्मेशन नहीं बनाया। तो सबसे जरूरी ये है कि आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर ये देख लीजिए कि प्राइस एक्शन क्या है। अगर मंथली और वीकली में प्राइस एक्शन नॉन मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे डेली या 75 मिनट पर प्राइस एक्शन चेंज होता है आप उसमें एंटर कर सकते हो। अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है फिर। हाँ, तो हायर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेड एंड लोअर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेड ये बेस्ट है। मतलब हायर टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड के लिए देखना है और लोअर टाइम फ्रेम आपको ट्रेड के लिए करना है, ठीक है। और हर जगह रिस्क मैनेजमेंट तो देखिए सर जरूरी है ही है। मैं आपको बोलता हूँ कि 1% कैपिटल का आपको पूरे कैपिटल का 1% ही रिस्क लेना है। जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपको पर ट्रेड 10,000 रुपए का रिस्क लेना है। मतलब जो आपकी क्वांटिटी आएगी वो 10,000 रुपए रिस्क से कैलकुलेट होगी। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कोई स्टॉक 1000 रुपए का है और मेरा स्टॉप लॉस कितना है 950 का, राइट। तो मेरा रिस्क कितना है सर 50 रुपीज, ठीक है ना। अब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास कितने हैं 10 लाख रुपए हैं, तो मैं पर ट्रेड 1% का रिस्क लूंगा। मतलब कैपिटल का 1%, राइट। मेरा जो नेट कैपिटल है तो मेरा कितना हो गया, मैं 10,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है ना। अब 10,000 को डिवाइड कर दो 50 से, आप कितना हो जाएगा आपका, करीब करीब आपका होगा 200 क्वांटिटी आपको स्टॉक लेना है। मतलब 1,000 रुपए का स्टॉक है तो 200 क्वांटिटी आपको स्टॉक लेना है। मतलब 2 लाख रुपए का उसके अंदर एलोकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपका 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब पोजीशन साइजिंग आपने बिल्कुल बेसिक वे से समझा दी कि कैसे होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप ये चीज करते हैं तो आप मेरे कंटिन्यू 13 स्टॉप लॉस हुए थे सर, लेकिन फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट। क्योंकि मैं हेजिंग भी करता हूँ और मैं पूरा का पूरा कैपिटल एक ही स्ट्रेटेजी पर नहीं डालता हूँ। मैं एक कैपिटल को कम से कम 3 से 4 स्ट्रेटेजी पर अलग अलग तरीके से यूज करता हूँ। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि मैं वो कैसे करता हूँ, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड में सबसे ज्यादा ये जरूरी रखना। जैसे अभी देखिए निफ्टी का जो मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी का जो डेली में प्राइस एक्शन है वो हायर हाई हायर लो है। 75 मिनट में भी नॉन ट्रेंडिंग है ना, तो वो अपना हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, ना तो अपने लो के नीचे क्लोज हो रहा है। तो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है निफ्टी का, नॉन ट्रेंडिंग टू पॉजिटिव है, जो कि मैंने कई बार ट्विटर पे भी डाला है। बट मंथली और वीकली उसका ट्रेंड क्या है, वीक है। मंथली और वीकली जो ट्रेंड क्या है वो वीक है, ठीक है। बट हर फॉल में या हर तेजी में एक पुल बैक होता है या एक करेक्शन होता है। तो वो अभी चल रहा है निफ्टी के अंदर। तो अभी निफ्टी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो डाउन है, ठीक है। बट अभी जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सब मैं डेली और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर ही ले रहा हूँ, क्योंकि पुल बैक रैली मेरे को लगती है, ठीक है। अगर 88 का लेवल को नहीं मार्केट ब्रीच करता है, उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो मार्केट 9,900 या 10,500 का लेवल दिखा सकता है। और जैसे ही इसने 75 मिनट में हायर हाई बनाया, जो कि अभी पिछले इस महीने तो इसने नहीं बनाया है, अभी तक इस महीने इसने नहीं बनाया है। जैसे ही ये बनाएगा तो मेरे को लगता है कि आराम से ये पहला तो 95-96 का लेवल है, उसके बाद फिर 99-50 का है, 99 का लेवल है, उसके बाद 10,500 का लेवल है। तो इसको आप ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेंड को फॉलो करने में सबसे बेस्ट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि 50% क्वांटिटी तो मैं पहले रेजिस्टेंस पे काट देता हूँ, बाकी 50% क्वांटिटी को मैं ट्रेल करता हूँ। कि जैसे आपको ही पता है कि मार्केट हमेशा जिगजैग में ऊपर जाएगा और जिगजैग में ही नीचे आएगा, राइट। तो जो जिगजैग बनता है उसमें ही आपको हायर हायर लो फाइंड करना है, ठीक है। तो जब तक स्टॉक्स पिछले लेटेस्ट पिछला मतलब लेटेस्ट में जो आपका जो स्विंग लो है, जैसे जिसको लोग पायलट लेवल भी बोलते हैं, कई लोग स्विंग लो भी बोलते हैं, मैं उसको हायर लो बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जब तक पिछला हायर लो नहीं ब्रेक हो जाता है लेटेस्ट वाला, क्योंकि जैसे जैसे जिग-जिग करके प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको हर बार एक नया मिलेगा, तो उसको मैं फिर ट्रेल असल के लिए यूज करता हूँ। तो उसको मैं ट्रेल असल के लिए यूज करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी एंट्री हुई 1000 पे और प्राइस सपोज कीजिए 1300 पे आ गया प्राइस अगर, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में। तो जो भी न्यू हायर लो है वो आपका स्टॉप लॉस होता रहेगा फिर।
हाँ बिल्कुल, लीव मार लो, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब विदाउट एनी इंडिकेटर आप ये मतलब ये पैटर्न यस लाइक यस, ही कर लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इंडिकेटर का क्या है सर, देखिए अभी अगर आप अबाउट को देखें तो अबाउट में बहुत जगह आपको डाइवर्जन मिलेगा, सनोपी देखेंगे आपको बहुत जगह डाइवर्जन मिलेगा। बट वो चली आप जा रहे अभी हैं। बस तो चले जा रहे हैं, बट आप हाँ, अभी अगर आप प्रॉक्टर कैंपबेल हेल्थ केयर देखेंगे तो वो भी चले जा रहे हाँ, हैं, नेस्ले देखेंगे तो वो भी चला जा रहा है। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जब इनके अंदर डाइवर्जेंस बनता है ना, तो मैंने ये देखा है कि ये नॉन ट्रेंडिंग हो जाते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से टूटते नहीं है। हाँ 10 में से 1-2 स्टॉक्स आपके टूट जाते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस में भी डाइवर्जन बन रहा था, तो ये तो देखो ये न्यूज की वजह से सारे स्टॉक्स टूटे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट अगर मार्केट में कोई बड़ा न्यूज नहीं है ना, तो स्टॉक नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं और एक नॉन ट्रेंडिंग रेंज में चले जाते हैं। क्योंकि अभी जो इस मार्केट में जो स्टॉक्स टूटे हैं बहुत बुरी तरीके से, उसका सारा रीजन क्या नाम है, ये कोरोना है। ठीक है, जो कि एक मतलब आप क्या समझ लीजिए कि ये जो डिजास्टर है ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये तो कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो वो चीजें मैं ज्यादातर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बट अभी का जो फॉल है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है, क्योंकि हर स्टॉक 60-40% टूट गया, बड़ा स्टॉक, और काफी लोग उसमें और काफी म्यूचुअल फंड उसके अंदर काफी अच्छे होल्डिंग रखते हैं अपनी, तो वो चीज होता है। बाकी तो मैं आपको सच बताऊं, ट्रेंड के अगर अकॉर्डिंग करेंगे, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैं सपोर्ट पे क्या करूंगा सर, बाय करोगे? बाई करूंगा। अगर ट्रेंड मेरा बेरिश है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मेरे को सेल करना है, सेल करना है। मतलब अगर ट्रेंड मेरा बुलिश है तो मेरे को सपोर्ट पे अगर कोई स्टॉक आएगा तो मैं खरीदूंगा, और जैसे ही ट्रेंड बुलिश वाला स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट अगर ट्रेंड डाउन है तो रेजिस्टेंस पे प्राइस जाएगा तो मेरे को बेचना है, एंड जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है सपोर्ट जोन पे, अब सपोर्ट जोन अब बुलिश स्टॉक्स में भी होते हैं एंड बेरिश स्टॉक्स में भी होते हैं, लेकिन जो आपको ट्रेड लेना है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेना है। हाँ मैंने यही चीज देखी है एक्चुअली। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई बेरिश चल रहा है मंथली में, तो उसके अंदर वो शॉर्ट तो करते हैं, बट थोड़ी देर रिवर्सल में उसमें बाय के लिए भी ढूंढते रहते हैं कि इसमें बाय भी कर लेते हैं। नहीं, बाई का नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरिको का चार्ट देख लीजिए, मैं एग्जांपल रियल एग्जांपल अभी लेटेस्ट मैंने उसको अपडेट किया था। आप मेरिको का चार्ट देखिए ट्विटर पे, उसमें मैंने डाला, आप मंथली उसका प्राइस एक्शन देख लीजिए और वीकली देख लीजिए। अभी डेली में उसमें ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करूंगा। अब काफी लोगों ने मेरे को बोला कि सर इसमें तो डेली में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। मैंने बोला कि आप मंथली और वीकली देखिए उसका, पहले मंथली और वीकली में उसका प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर आई है, ठीक है ना। तो मैं उसमें फिर काम नहीं करूंगा। और प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने ट्रेंड तो देख लिया, अब ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो भी कैसे देखेंगे आप। तो ट्रेंड के स्ट्रेंथ के लिए मैं फिर एडीएक्स यूज करता हूँ। अच्छा, बट मेरा 90% डिसीजन प्राइस एक्शन पे ही होता है, और उसके स्ट्रेंथ को देखने के लिए मैं एडीएक्स देखता हूँ। कंफर्मेशन के लिए आप एडीएक्स यूज कर लेते हो बस? यस यस यस, बाकी एडीएक्स यूज करता हूँ। हाँ, उसका आर्टिकल भी एक इन्वेस्टोपीडिया पे है, और मैंने ट्विटर पे भी डाला था, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो उसमें मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, उसका स्नैपशॉट भी डाला हुआ है मैंने। तो उसको किस तरीके से मैं यूज करता हूँ वो भी मैंने बताया हुआ है। और देखिए ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करने से ही आएंगी। और जो भी अगर बिगनर है या स्टार्ट करने वाला है या ऑलरेडी मतलब पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं यही चीज बोलूंगा कि किसी की भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, सबसे पहले आप उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, रियल टाइम काम कीजिए। मतलब पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, रियल टाइम करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन रियल टाइम में आपका जो भी कैपिटल है, जैसे मान के चलिए 10 लाख का कैपिटल है आपके पास, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बस 10% कैपिटल ही यूज करना है, मतलब 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के कैपिटल से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेड में जो साइकोलॉजी है और जो रियल ट्रेड में साइकोलॉजी है बहुत ज्यादा फर्क होता है हम लोगों के अंदर। तो मैं तो सबको, चाहे वो मेरे मेंटी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, मैं सबको, कोई भी मेरे से पूछता, मैं यही बोलता हूँ कि आपको काम रियल कैपिटल से करना है। और वो कैपिटल, मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि आप एक शेयर खरीदो, मत ज्यादा कैपिटल लगाओ, एक शेयर खरीदो, एक शेयर करके रियल टाइम करो आप बेसिकली कोई भी सेटअप। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके रियल टाइम साइकोलॉजी चेंज होगी। और हमेशा कभी भी जो रिटर्न है वैल्यू में नहीं देखना चाहिए, हमेशा परसेंटेज में देखना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में लोगों का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि वो लोग वैल्यू में रिटर्न देखते हैं सबका, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि परसेंटेज में देखिए, क्योंकि देखिए आपके पास 1 CR है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं,
मान के चलिए आप, ठीक है ना। अब आपने आपने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और मैंने 50,000 रुपए कमाए एक महीने में, ठीक है। परसेंटेज टर्म में दोनों ने सेम कमाए, लेकिन अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ 5 लाख रुपए, जैसे आपने 5 लाख रुपए डाले, मैंने 50,000 रुपए डाले, तो आपको ऑटोमेटिकली कमेंट और लाइक किसको मिलेंगे? मतलब एक नॉर्मल सी बात बोल, लोगों को अट्रैक्ट कौन करेगा? 5 लाख करेगा। तो उससे अपना माइंड मत डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि वो एक, देखिए आप जिस लेवल पे कर रहे हैं, मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं काफी नॉन लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बट क्या है कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमेशा परसेंटेज टर्म ज्यादा जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत बड़ा है सर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ नहीं, तो होता ही है ये तो, क्योंकि बहुत लोग जिनकी, अब जिसने हो सकता है जिसने 50,000 कमाए हैं, हो सकता है उसकी परसेंटेज रिटर्न ज्यादा हो और उसकी कैपिटल छोटी है, तो बट वो 5 लाख वाले को देख के डिमोटिवेट हो जाएगा और ट्राई करेगा मेरी भी ऐसी रिटर्न आए, और वो पॉसिबल है नहीं है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अभी। बिल्कुल। और जितना वो ट्राई करेगा उतना ही वो फंसता रहेगा इस सर्कल के अंदर। बिल्कुल। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे काफी लोग मेरे को फोन भी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे को तो मतलब मेरा कैपिटल ये है और इतना है, कितना मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ मार्केट से, राइट। तो जिनका कैपिटल छोटा है ना सर, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, और जिनका कैपिटल बड़ा है उनकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। बट मैं सच बताऊं, बड़े कैपिटल के अंदर आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है और छोटे कैपिटल पर रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली ये चीज करके देखा है, ठीक है, और मैंने अपने लाइफ में भी चीज रियलाइज किया है। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी सेटअप पे काम करोगे आपका पैसा बनेगा, अगर उसको डिसिप्लिन तरीके से करते रहोगे तभी पैसा बनेगा। और कभी भी किसी भी ट्रेड का आउटकम के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो आप। कोई भी ट्रेड का क्या आउटकम होगा किसी को नहीं पता है, स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा किसी को नहीं पता है। तो आउटकम पहले से सोच के मतलब नहीं रखना चाहिए माइंड में, हमेशा आउटकम, मतलब क्योंकि वो आउटकम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट हमारे हाथ में एंट्री है, हमारे हाथ में स्टॉप लॉस है और हमारे हाथ में टारगेट है। लेकिन हमारे ट्रेड करने के बाद उसका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस होगा वो किसी को नहीं पता है। मोमेंटम कब आएगा ये भी किसी को नहीं पता है। तो जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पे हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए कि लोग एग्जैक्ट निफ्टी भी देखते हैं, लोग वर्ल्ड मार्केट भी देखते हैं। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो ना तो वर्ल्ड मार्केट देखने की जरूरत है, ना तो एग्जैक्ट देखने की जरूरत है। सही है। और आप तो ये बहुत अच्छे से जानते ही हैं, आप तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। बट हाँ, हमारे जो भी व्यूअर हैं या जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ठीक है कुछ सीखने को मिले वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि ना बहुत लोग एक्चुअली मैं देखते हैं अभी न्यू एकदम ट्रेडर्स हैं, अभी उनको महीना भी नहीं हुआ और वो XGX डॉ फ्यूचर्स देख रहे हैं, इंडिकेटर्स न्यू ढूंढ रहे हैं। तो एक्चुअली में न्यू बंदों को नहीं पता चलता, वो फंसे रह जाते हैं इन सब चीजों के अंदर। और आप जो इतने पुराने कर रहे हो या जो भी मैंने देखे हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, उनकी स्ट्रेटेजी एक्चुअल में बहुत सिंपल होती है, बस उसको डिसिप्लिन से वो फॉलो कर लेते हैं, ये डिफरेंस है बस। बिल्कुल। और एक चीज और मैं रोकना चाहूंगा कि किसी भी स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करते हैं ना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, तो ये कोशिश जरूर करें कि एटलीस्ट 3 महीने तक कंटिन्यूस पे काम करें। ये नहीं कि 1 या 2 ट्रेड फेल हो गया तो आप उस पर काम करना बंद कर देंगे या डीमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, आप किसी भी स्ट्रेटेजी पर एटलीस्ट 3 महीने तक काम कीजिए, एटलीस्ट 3 महीने तक कंटिन्यू काम कीजिए। जैसे मैंने बोला बहुत छोटा कैपिटल लगेगा, आपका कैपिटल कभी डूबेगा नहीं अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 20 स्टॉप लॉस हो जाए सर तो भी आपका कैपिटल डूबेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 1% हम लगा रहे हैं उस पर। यस, 1% लगा रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे ना सर कि जो रेट टू रेट कटेंगे। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे कि टारगेट नहीं जाएगा, उनका रेट टू रेट कटेगा। और रेयरली ऐसा होगा सर, रेयरली ऐसा होगा कि 20 ट्रेड के स्टॉप लॉस कंटिन्यू हो। रेयरली ऐसा होगा। मेरे साथ हुआ 13 स्टॉप लॉस कंटिन्यू हुए मेरे, लेकिन वो अलग अलग सेटअप पर एक साथ हुए, अलग अलग सेटअप थे और मार्केट वहीं से तुरंत वो हो गई, रिवर्स हो गई, क्योंकि ट्रेंड उसने पहले चेंज किया, फिर तो अप ट्रेंड में गया, फिर वहां से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया वो। हाँ, मेन तो दोनों साइड है ना कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में, लार्जर टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड देख के चल रहे हो, तो वैसे ही आपके स्टॉप लॉस के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं कटने के। बिल्कुल। जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था ना सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2015-16 की बात। अच्छा। उस टाइम से अभी तो मैं कंटिन्यू अपने आप को और इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ सर। आज भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मैं काफी लोगों से पूछता हूँ, जैसे
मैं मेंटी वगैरह से पूछता रहता हूँ अपने। मैं सबसे ये चीज पूछता हूँ कि लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है मार्केट के अंदर, सबसे पूछता हूँ मैं। ज्यादातर लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का नाम लेते हैं कि ये लीडिंग है, ये लैगिंग है, ठीक है। एक्चुअल में जो लीडिंग इंडिकेटर है वो है प्राइस। प्राइस है लीडिंग इंडिकेटर, बाकी सब सेकेंडरी है, राइट। बाकी सब एक आपको एक सपोर्ट दे सकते हैं, बस सपोर्ट जैसे मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे लोग आरएसआई भी देखते हैं, और जैसे मैं एडीएक्स देखता हूँ, ठीक है। अभी मैं आरएसआई पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, सेम है, प्राइस हायर हाई बना रहा है, आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है। इट मीन्स कि जो तेजी है उसमें उतना दम नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। और वो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। आरएसआई प्राइस अपना पिछला हाई ब्रेक कर रहा है और आरएसआई अपना पिछला हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, कॉमन है बिल्कुल, ये डाइवर्जन एक तरीके का। तो इसमें क्या होता है कि उसमें स्टॉक में उतनी तेजी से वो ऊपर नहीं जाता है। अगर ऊपर भी जाता है वो या तो वहां से करेक्शन दिखाएगा, वो नॉन ट्रेंडिंग हो जाएगा। यही मेन चीज होती है। तो अपने को इंडिकेटर्स बस एक हेल्पिंग टूल की तरह काम यूज करना है, उस पर डिपेंड नहीं रहना है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। लीडिंग तो अपना सर देखिए प्राइस ही है। और मैं आपको सच बताऊं, डाउ थ्योरी को 100 साल से ऊपर हो चुका है, एंड वो आज भी चल रही है और आज भी काम कर रही है। उसके बाद बहुत सारी थ्योरी आई हैं। मैं किसी भी थ्योरी को या किसी भी इंडिकेटर को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी जो भी इंडिकेटर बनाया है उन्होंने वो एक चीज एक्सपीरियंस करके बनाया है। और जितने भी टेक्निकल थ्योरी हैं या इंडिकेटर्स हैं, कुछ भी हो, वो सब मैन मेड है, राइट। सब इंसानों ने बनाया है। आप भी कुछ अपना अलग से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप भी कुछ अलग से डेवलप कर सकते हैं। तो वो चीज आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। एंड मैं बार बार ये चीज बोलूंगा कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसा होता है ना हर जगह। तो डाउ थ्योरी ओल्ड है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर आप पूरा डिपेंड रहिए, वो करिए। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप काम कीजिए, ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है। एंड प्लस सिंपल है बहुत ज्यादा यूज करना। हाँ सिंपल है, बट थोड़ा सा वो जिग पे प्रैक्टिस करना पड़ता है सर। जिग पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट, मैं सच बता रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा। मुझे मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कि मैं कर रहा हूँ तो आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा उसको। और बताइए सर, कुछ और का क्वेश्चन हो तो। बस अभी इस पार्ट के लिए तो मैं इतना ही रखते हैं कि आपके ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सारी पता चल गई, स्टाइल क्या है आपका। तो इस पार्ट के लिए तो अभी इसी में रखते हैं, बाकी कभी थर्ड पार्ट करना होगा तो एक चीज मैं आपको बस बोल दूं लास्ट एक मिनट में। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप डेली का प्राइजेशन देखिए और 75 मिनट का देखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म देखते हैं तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखिए, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम कर दीजिए उसको हायर वाला, उसके ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है उसको जस्ट हायर वाला, उसका ट्रेंड देख लीजिए। अगर आप मिड टर्म ट्रेड देख रहे हैं तो मंथली और वीकली का टाइम फ्रेम को देखिए। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म है तो क्वार्टरली और मंथली देखिए। मैं बेसिकली क्वार्टरली और मंथली देखता हूँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि मेरा जो भी देखते हैं नहीं सर, मैं क्वार्टरली ही देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितने भी है ना उनके लिए मैं क्वार्टरली चार्ट ही देखता हूँ, क्वार्टरली और मंथली दोनों देखता हूँ मैं। मेरा मैक्सिमम जो है स्टॉप लॉस मंथली पे होता है, क्वार्टरली पे तो नहीं जाता हूँ। बट क्वार्टरली यूज करने का रीजन फंडामेंटल रीजन है सर। मैं अभी आपको भी कभी आगे भी बताऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है, कि वो उसको क्यों मैं यूज करता हूँ। तो काफी लोगों का साइकोलॉजी से भी चेंज होगा। सही है, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच इस पार्ट के लिए। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच भाई। ओके, थैंक यू, ओके।